हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ प्रैक्टिस मेड इन्फो में। आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि 0 से 5 साल के बच्चे में यूज होने वाले कुछ द मेडिसिन के बारे में, कुछ ड्रॉप्स के बारे में, कुछ सिरप के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है कॉलीमैक्स ड्रॉप। यह एक प्रकार की एंटी स्पास्मोडिक ड्रॉप होती है और साथ ही साथ एंटी प्लेटलेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ सेमिथोकोन पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल प्रायः जो है स्टमक पेन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्वेंट डायरिया यानी कि बार बार दस्त की समस्या हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। और साथ ही साथ जो है फ्लैटुलेंट्स यानी पेट फूलने की समस्या और ब्लोटिंग यानी कि गैस की वजह से पेट फूलने की समस्या हो तो उसमें इसका इस्तेमाल देखा गया है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो इसकी डोज जो है 0 से 3 माह के बच्चे को 1 से 4 बूंद यानी कि 1 से 4 ड्रॉप सुबह शाम दिया जाता है और 4 से 12 माह के बच्चे को 5 से 10 ड्रॉप सुबह शाम और 1 साल के बच्चे को 1 ml सुबह शाम दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस ड्रॉप के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जिनकी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं नीजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, ड्रेजीनेस, नर्वसनेस, कॉन्स्टिपेशन और साथ ही साथ दोस्तों डायरिया की भी समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट याद रखने चाहिए ताकि आपके बच्चे या किसी पेशेंट को कोई समस्या हो तो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकें। और दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है सेट्रिजिन। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि यानी कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एलर्जी की समस्या होने पे इसका इस्तेमाल देखा गया है। रनिंग नोज की समस्या होने पे इसका इस्तेमाल देखा गया है। कॉमन कोल्ड हो तो इसमें इसका इस्तेमाल देखा गया और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है स्किन की एलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो इसके डोज जो है 3 से 6 माह के बच्चे को 1 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और साथ ही साथ जो है 6 से 12 माह के बच्चे के जो है 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 10 साल के बच्चे को 3 ml BD यानी दिन में 2 बार 3 ml दिया जाता है। और दोस्तों, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जिनकी जानकारी भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हैं नीजिया, डायरिया, स्टमक अपसेट और साथ ही साथ दोस्तों इनडाइजेशन की समस्या भी देखी जाती है। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के, जिनकी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है साल्विन कोल्ड। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है पैरासीटामॉल के साथ साथ जो है क्लोरफेनामाइन पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है फीवर या कॉमन फीवर हो तो इसमें इसका इस्तेमाल देखा जाता है, या कोल्ड फीवर की समस्या हो उसमें इसका इस्तेमाल देखा जाता है और कॉमन कोल्ड की समस्या भी इसमें देखा जाता है। और साथ ही साथ रनिंग नोज यानी बहती नाक हो या किसी बच्चे की लगातार बहती नाक हो या नाक बह रही हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो है क्लोरफेनामाइन पाया जाता है तो यह एंटी एलर्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल देखा जाता है। अब दोस्तों, इसकी डोज के मात्रा के बारे में बात करें यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 3 से 6 माह के बच्चे को जो है 1.5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। 6 से 12 माह के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। और दोस्तों, डॉक्टर अपनी आवश्यकता अनुसार जो है बच्चे के कंडीशन के हिसाब से या पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसकी डोज जो है कम ज़्यादा भी कर सकता है, जिसकी आपको जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि हैं ड्रेजीनेस, नर्वसनेस, हेडेक, डेजीनेस, स्नोमनिया, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन और साथ ही साथ दोस्तों ड्राई माउथ की समस्या भी इसमें देखी जाती है। तो आपको दोस्तों, अगर आप किसी को दवा पिला रहे हैं या दे रहे हैं तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई समस्या होने पे या साइड इफ़ेक्ट होने पे आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है ऑनडेम सिरप। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो ऑन्डासेट्रॉन पाया जाता है। यह एक प्रकार की एंटी वोमिटिंग की मेडिसिन होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल उल्टी की समस्या होने पे बच्चों में तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें, 6 से 12 माह के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आवश्यकता अनुसार इसको TDS यानी दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और दोस्तों, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जिनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जो कि हैं हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और साथ में टाइटनेस की समस्या आपको देखनी पड़ेगी, इसलिए आपको इनकी जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है ओफ्लोमैक M।
इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है ओफ्लॉक्सासिन में के साथ साथ मेट्रोनिडाज़ोल पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है स्टमक इन्फेक्शन होने पे, यानी कि बच्चे के पेट में कोई संक्रमण हो गया है तो उसको दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों साथ में लूज मोशन और डायरिया की समस्या होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है किस मात्रा में करनी चाहिए, तो 6 से 12 माह के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और साथ में 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और जो कि डॉक्टर अपने आवश्यकता अनुसार इसकी डोज कम ज़्यादा भी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जिनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि है वोमिटिंग, नेजिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड यानी कि लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ हेडेक, स्नेनिया की समस्या भी देखी जाती है, जिनकी जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।